नमस्कार जोहार मित्रों, मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, बैनर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा बौद्ध बिहार यानी कि गया को गैर बौद्धिस्टों से मुक्त कराने हेतु जो आंदोलन कि एक विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में जोर पकड़ चुका है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी आंदोलनकारी है यहाँ पर नाराबाजी करते हुए देखे जा सकते हैं। अभी ये जो भी आंदोलनकारी है अभी 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 जो है यहाँ पे कलेक्टेरिएट बिल्डिंग समाहरणालय भवन से उपायुक्त महोदय को आवेदन दे करके ये अभी जस्ट बाहर निकले हुए हैं। और यहाँ पर और जो है यहाँ पर और यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि ये तमाम जो आंदोलनकारी हैं ये नारेबाजी करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जो कि एकदम कटिबद्ध है हर हाल में गया को गैर बौद्धिस्टों से मुक्त कराने के लिए ये हर संभव प्रयासरत है। और हम समझते हैं कि इनका आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक जो है इनका जो है कि जो मूलभूत मांग है वो पूरा नहीं कर लिया जाता है, तब तक इनका जो है कि मांग जो है कि यह आंदोलन अनवरत जो है और निरंतर चलता रहेगा। चलिए अब हम सीधे यहाँ से कुछ लोगों से जुड़ते हैं। चलिए साथियों, अभी यहाँ पर जो भी आंदोलनकारी है यहाँ पर नारेबाजी करते हुए देखे जा सकते हैं, जिनके हाथों में झंडा है और साथ ही बैनर है। महाविहार गया मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। महाबोधि महाविहार गया मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। चलिए मित्रों, सीधे हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिलाध्यक्ष अमर बौद्ध जी से जुड़ता हूं और जानना चाहूंगा कि सर अभी आप लोग किन मांगों को लेकर के यहाँ पर नाराबाजी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग की यहाँ पर मौजूदगी कलेक्टेरिएट यानी कि समाहरणालय बिल्डिंग गढ़वा के जस्ट जो है कि गेट के सामने है। क्या विभिन्न मांग है और उपायुक्त को किन मांगों को लेकर के आप लोगों ने ज्ञापन को सौंपा है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष खड़े हैं, कारण कि महाबोधि महाविहार गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान असली है और 72 देशों में यह ज्ञान का जो असली बना हुआ है, पूरे 72 देशों का विश्वास है बोध गया पर, और उस बोध गया को गैर बुद्धिस्टों के हाथ में सौंपा गया है। और हम लोग का मांग है कि गैर बुद्धिस्टों के हाथ में हटाकर DT एक्ट MC 1949 को निरस्त करके बुद्धिस्टों के हाथ में दिया जाए। जैसे सभी धर्मों के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सभी का है, उस तरह सब जैसे उन लोग के हाथों में सौंपा गया है उसी तरह बौद्धिस्टों के हाथ में सौंपने का कार्य किया जाए। तभी हम लोग मानने का प्रयास करेंगे। जब तक यह मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो भारत जो है जो भारत का जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वह जब विदेशों में जाते हैं तो गौतम बुद्ध का फिगर लेके आते हैं, फोटो लेके जाते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। लेकिन जब वहाँ से उनको प्रतिष्ठित होकर आते हैं और वहाँ से सहयोग लेके आते हैं और यहाँ जो है जो बौद्ध धर्म मानने वाले होते हैं उन लोग को जो है नष्ट करते हैं, नष्ट किया जाता है, खत्म किया जाता है। और भारत जो है बुद्धमय था और पुनः हम लोग बुद्धमय बनाने का भारत को एकदम संकल्पित है। जब तक बुद्धमय भारत नहीं होगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए शुक्रिया। एक और शख्स हैं जिनसे हम जुड़ते हैं, स्वर्गीय आदेश लोहार जी, जानना जो कितना वक्त लग पाएगा आप लोग को मांग को पूरा होने में? सर हम लोग जो आज धरना प्रदर्शन दिए हैं उपायुक्त महोदय गढ़वा समाहरणालय में, तो हम लोग की मांग है कि प्रथम अनावरण हम लोग 12 फरवरी से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो बौद्ध गया बिहार है बौद्धों के हाथों में सौंपा जाना चाहिए, जो गौर बौद्धिस्ट के हाथों में है उससे हम लोग मुक्त कराने के लिए हम लोग अनावरण प्रयास कर रहे हैं। आंदोलन चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है कि हम लोग को बौद्धिस्ट जो है गया बुद्ध गया बिहार जो है हम लोग की बौद्ध के हाथों में सौंपा जाए।
चलिए यही शुक्रिया। मांग संतोष भारती जी, जानना चाहूंगा कि क्या आंदोलन का रूपरेखा होगा जिसके बदौलत आप लोग अपनी मांगों को इस बार पूरा करने में सफल रहेंगे जैसा कि प्रतीत होता है। देखिए, हम लोग का अगर सुनवाई नहीं होता है, अभी ज्ञापन जो सौंपा गया है, तो हम लोग उग्र होकर के पूरे देश में और पूरे विश्व में तो आंदोलन जारी है और आमरण अनशन भी जारी है। इसलिए हम लोग भी धरना पर बैठेंगे उग्र होकर के और संवैधानिक तरीका से जो है हम लोग जो है पूरा चक्का जाम करने का काम करेंगे। जब तक हम लोग को बौद्ध विहार बौद्धों के हाथ में नहीं सौंपा जाता है, तब तक हम लोग जो है ये हार मानने वाले नहीं है। सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। चलिए शुक्रिया संतोष बहुत जी। इसी के दरमियान में साथियों हमसे जुड़ चुके हैं गढ़वा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार जी। सर, जानना चाहूंगा कि पहले जो आंदोलन होता था अब जो आंदोलन हो रहा है, इसमें क्या परिवर्तन आप पाते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो भी कार्यक्रम होता है आप बढ़ चढ़कर हमारी बातों को सरकार के पास पहुंचाते हैं। साथ ही साथ आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको नमो बुद्धा जय भीम करता हूं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं सामाजिक न्याय परिषद आरबीएम का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। जहां तक बौद्ध विहार की बात है, ये मांग जो है हमारे वर्षों का रहा है और निसंदेह इस मांग को लेकर पूरा विश्व में असंतोष है और लोग चाह रहे हैं कि बौद्ध विहार को जो गैर बुद्धिस्टों के हाथ में सौंप दिया गया है वो बुद्धिस्टों के हाथ में आए, क्योंकि वहाँ ऐसे लोगों का नज़र है जो पैसों का घालमेल करते हैं। और यदि बौद्ध विहार को बुद्धिस्टों के हाथ में सौंपा जाएगा तो निसंदेह वहाँ से जो पैसा चढ़ावा जो चढ़ता है वो शिक्षा में, रोजगार में और चिकित्सा में उपयोग में लाया जाएगा। क्योंकि बौद्ध धर्म है वो साइंस बेस्ड धर्म है और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जो है धर्म काम करता है। तो जाहिर सा बात है कि जो भी पैसा आएगा वो साइंस में इन्वेस्ट होगा और साइंस में जब इन्वेस्ट होगा तो यहाँ जैसे आज जापान, चीन, अमेरिका, रूस आगे हैं, भारत भी भविष्य में इन लोगों के बराबरी आ सकता है और हो सके तो आगे भी जा सकता है। चलिए शुक्रिया अधिवक्ता जितेंद्र कुमार जी। अब हमसे जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश स्तर के अधिकारी जवाहर बौद्ध जी। सर, जानना चाहूँगा कि कैसे हम विश्वास कर लें कि चूंकि बरसों पुरानी मांग है तो इस बार आप लोग को मांग को मतलब कि हर संभव पूरा कर लिया जाएगा, और इस बार क्या कुछ खास आप लोग के कार्यक्रम में है? देखिए सर, सबसे पहले आपके चैनल को साधुवाद करते हुए नमन करेंगे। साथ साथ यह आंदोलन हम लोग को विगत कई माह पूर्व से चलते आ रहा है और इस वर्ष का ऐसे तो विगत कई सालों से चलते आ रहा है, लेकिन अभी यह आंदोलन विश्व स्तरीय बहुत तीव्र गति से तेज हुआ है। और खास करके आपको मैं बता दूं कि यह आंदोलन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपने हाथों में लेकर के और दम सम के साथ बिल्कुल मजबूती के साथ इस आंदोलन को धार दे रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही जल्दी हम लोग को न्याय मिलेगा और हम लोग इस न्याय को लेकर के ही दम लेंगे। और अभी हम लोग बाबा साहेब के पैटर्न पर, तथागत गौतम बुद्ध के पैटर्न पर तमाम महापुरुष जिन्होंने अपनी समता स्वतंत्र बंधु पर आधारित व्यवस्था दिया, उनके राह पर चल करके अभी हम लोग आंदोलन को दे रहे हैं। अगर इससे भी सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग अन्य तरह का विकल्प अपनाएंगे, लेकिन सरकार को हम लोग झुका के ही रहेंगे। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक यू। चलिए शुक्रिया मित्रों। जवाहर बौद्ध जी किस तरीके से जितने भी मतलब कि बौद्धिस्ट संगठन है बिल्कुल उग्र है और कह लीजिए कि इस बार किसी भी तरीके से अपनी मांग को मंगवाने के लिए कटिबद्ध हैं। और जैसा कि प्रतीत हो पा रहा है कि ये लोग जो है एक आंदोलन को जिस तरीके से जो है कि एक सड़क से चलते हुए जो है सदन और सदन से लेकर के जिला उपायुक्त एक अधिकारी से जुड़ रहे हैं। एक और शख्स हैं जो कि हमसे जुड़ रहे हैं, जिनसे परिचय ही प्राप्त करूंगा और विचारों से भी अवगत होने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सर कोमल राम है। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि इस बार आपकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा?
इसके लिए आप लोग कितना प्रयासरत है? प्रयास तो बहुत जोर शोर से इसमें पूरे देश में इसमें लगे हुए क्या क्या संभावना प्रतीत होता है? संभव ज़्यादा उम्मीद है कि मतलब मांग को हमारी मतलब कि ये मतलब कि बौद्ध विहार जो है गैर बौद्धिस्ट मुक्त हो जाएगा, ऐसा लगता है? जी सर। चलिए शुक्रिया। तो मित्रों, तमाम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और बौद्धिस्ट एक्टिविस्ट और जो बौद्धिस्ट संगठन है उनके तमाम जो गतिविधियां हैं उनसे अवगत कराता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के एपिसोड में इतना ही, और चलते चलते एक और शख्सियत से मिलाना चाहूँगा। और तब तक मैं हूँ आप सबों का सन ऑफ झारखंड माइकल जेमसन। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज।